मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और अब जो दृश्य निकल रहे हैं बड़े विद्रूप दृश्य हैं, और मैं कुछ एक दो क्लिप सुनाना चाहूंगा। हालांकि हम लोग कई बार कोशिश करते हैं ना सुनाई जाए, लेकिन हमारी मजबूरी भी होती है कि जो कहीं उनकी मन का मैल है, गंदगी है, भड़ास है, और किस भाषा पर उतारू है। एक ये केंद्रीय मंत्री जी का बयान सुनिए आप। से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी, आपसे बड़ा झूठा देश में कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा लुच्चा कोई नहीं देश में होगा। आप देश में किसानों में भरम फैलाना चाहते हो, आप देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हो, और झूठ भी बोलते हो उस सत्य के मंदिर में जाकर के लोकसभा में। अगर नरेंद्र मोदी के रहते किसानों का ना हित हुआ है ना होगा, जब देश का कृषि मंत्री कह रहा हो, जब देश का कॉमर्स मिनिस्टर कह रहा हो, तब आपके पास कौन सा सूत्र है जो आप देश में भ्रम फैला रहे हो। अभी जॉइंट सिग्नेचर नहीं हुआ, आप देश में भ्रम फैला रहे हो, दूसरे को फाइल दिखा रहे हो। अगर आपका फाइल, तो सचमुच में डर जाओगे। अगर जॉर्ज सोरोस वाला फाइल, जिसके एजेंट बनकर के भारत में काम कर रहे हो, चाइना वाली फाइल जिसके एजेंट बनकर के राजीव गांधी फाउंडेशन काम कर रहा, आपका कंबोडिया का फाइल, आपका बरेली का फाइल जब खुलेगा तो आपको पता चलेगा। किसानों के हित की बात करते हैं। अरे नरेंद्र मोदी ने वो काम किया किसानों के लिए जो आज तक किसी ने नहीं किया। एमएसपी बढ़ाया 10 साल में 70% से 100% तक। वही नहीं, 4 लाख करोड़ किसानों के खाते में दिए। ये नकली किसान, जिसको जौ और गेहूं का पहचान नहीं हो, जो बछिया और बछड़े का पहचान नहीं करे, और वो एक उदंड की तरह अपने को तिस्मार खां बन करके देश में गृह युद्ध करा के, इसे भारत से क्या प्रेम है। यह रिजू जी का और सुनाता हूँ, जी फिर आपसे करता हूँ सवाल। रिजू जी और सुनिए। एमपीज को हम भी अगर खुला छूट दे देंगे तो वहां महाभारत नहीं हो जाते, तो कितना खराब लगता। बीजेपी और एनडीए का एमपीज को हम भी अगर खुला छूट दे देंगे तो वहां महाभारत नहीं हो जाते, तो कितना खराब लगता है कि नहीं। तो हम लोग तो ये सब नहीं चाहते ना। 20-25 कांग्रेस एमपीज स्पीकर के चैम्बर में जबरदस्त घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहां इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया है। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपीस लोग ने बहुत गाली दिया और कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है आप लोग देखो, प्रधानमंत्री जब आएंगे सदन में उसके साथ क्या करता है आप लोग देख लो, ऐसे दिया है। ऐसे बात करने का बाद वो रिकॉर्ड भी हुआ है उसका जो घटना है। हम तो इसको कहना नहीं चाहते थे, लेकिन अब कांग्रेस बार बार झूठ बात बोल रहे हैं, तो हम लोग इसलिए बताया कि हम लोग ने कितना संयम के साथ काम किया है। हम लोग का सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है, हम लोग कांग्रेस के जैसे बिहेव नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुझे तो बहुत बड़ा उम्मीद नहीं, राहुल गांधी जी सुधरेंगे, कुछ अच्छा बात करेंगे, ऐसा बहुत ज़्यादा उम्मीद तो अभी नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हूँ, वो नेता प्रतिपक्ष है, तो उम्मीद नहीं होते हुए भी हम आशा करते हैं कि कुछ सुधर जाए। हम लोग तो विपक्ष में इतने साल रहे हैं, कभी भी हमने स्पीकर के सामने में ना कागज फेंका, ना हम टेबल पर चढ़े। जब मैं नए आए थे पार्लियामेंट में, आडवाणी जी बहुत नाराज हो गए थे, हम लोग गलती से बीच पहुंच गए। इस तरफ अपोजिशन होते हैं, उस तरफ रूलिंग पार्टी होते हैं। हमारे लोग, हम अजमल कस्सब को फांसी देना चाहिए नारा लगा लगा कि जब
नीचे वेल पे पहुंचे, थोड़ा सा आगे गया, आडवाणी जी इतना नाराज हो गया हमारे ऊपर में, कहा कि हमारे लोग वहां मत जाओ, ये उनका जगह है, हम प्रोटेस्ट करेंगे अपने जगह में बैठ करके, बिल्कुल वहां नहीं जाना। इतना डांट लगाया। अभी तो उनका नेता ही कह रहे कि उधर जाओ, प्रधानमंत्री का कुर्सी तक जाओ। बिखर गए उनके सोच, कांग्रेस वाले सुधर नहीं सकते। और अरुण सर, आपने सुन लिया, एक तो जो भाषा है गिरिराज सिंह की भाषा, वो क्या क्या बोल रहे हैं एलओपी के बारे में, और उम्मीद नहीं कर सकते, बीजेपी की तो यही शैली है। लेकिन कुल मिलाकर अब मुट्ठी टोटल खुल चुकी है, अब कुछ बचा नहीं है शायद उनके पास में, यही बस बचा हुआ है कि उस तरीके के ब्लेम्स करिए, वो जो बात कर रहे हैं, जो तथ्य है, तर्क है, उस पर कोई जवाब देना नहीं। शुरुआती तक ही आपकी। संजीव जी, वो विनोद कुमार राय अभी भी हैं। वो 2G घोटाला जो कभी हुआ ही नहीं, उसको लेकर के आडवाणी का दौर याद आ रहा है मोदी युग में, ये हो। उनको छोड़िए, मैं कह रहा हूं वो 2G घोटाला कभी हुआ ही नहीं, अब तो उन्होंने ही मान लिया। संजय निरुपम से माफी मांग ली, उसके बाद बड़ी कमाऊ जगहों पर रह लिए। वो हो सकता है कि उनको बुरा लगे, लेकिन उन्होंने जब करवाया, और उसके बाद क्या नहीं हुआ था संसद में, क्या नहीं किया था बीजेपी ने। देखिए, एक बड़ा विडंबना है, कितनी अच्छी बातें लग रही थी किरण रिजिजू के मुंह से, कितना बढ़िया, ऐसा लग रहा था जैसे नैतिकता जो है ना, उसकी नदी बहती है किरण रिजिजू के आसपास से, वही निकल के आ रही है। कि हम लोग तो बहुत, आडवाणी जी, काश आडवाणी जी की इज्जत की गई होती तो शायद आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। आडवाणी जी को ही मान लिया गया होता तो भी ये बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। अब कौन किसकी बात कर रहे हैं? इनकी नैतिकता की बात अगर करें तो गिरिराज किशोर राहुल गांधी को लुच्चा बोलते हैं। उनके बारे में जितनी बातें उन्होंने कही, उसको प्रमाणित कौन कर रहा है? वो किस पर लागू हो रही हैं? भाई, अगर इतने बात से राहुल गांधी लुच्चे हैं, तो जो उनके करीबी मित्र हैं अपने प्रधानमंत्री के, डोनाल्ड ट्रंप, उनके बारे में तो कभी नहीं कहा। वो कहते हैं मोदी मुझसे डरता है, उसे मालूम है मैं गुस्सा हूं, मुझे वो फिर मेरा दोस्त है। तो अब एप्स्टीन फाइलों के लेकर के जो बवाल चल रहा है, उसमें हरदीप पुरी ने तो मान लिया है, हरदीप पुरी ने मान लिया है कि वो मिले थे जेफरी एप्स्टीन से। इसके बाद भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं उसको लेकर के ये सब देख चुके हैं। तो मजे की बात यह है कि जिसको ये लुच्चा कह रहे हैं श्रीमान गिरिराज सिंह, मुझे लगता है कि इनके लुच्चेपन की परिभाषा जो है वो कुछ अलग ही है। क्योंकि अगर असली लुच्चे देखे जाए तो असली लुच्चे तो अब सामने दिख रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने, नाम भी सामने आ गए हैं। और दूसरे रिजिजू कह रहे हैं कि क्या हुआ। अब कितनी बड़ी बात है कि इनको डर लगा कि कांग्रेसी जो है लोकसभा अध्यक्ष को जाके पीटेंगे। यही भाषा में, यही उनके वक्तव्य से यही प्रमाणित हो रहा है। मैं भाग के गया, मैंने देखा, और लोकसभा अध्यक्ष को क्या लग रहा था कि महिला सांसद कांग्रेस की वो प्रधानमंत्री को सदन में ना पीट दे। अब इस तरह की चीजें जब सामने आ जाएं, तो इसके बाद कितने संस्कारी हैं, कहां चले गए थे ये जो लुच्चा और वो बोलने वाले कि प्रधानमंत्री डर के मारे सदन में नहीं आए। किरण रिजिजू जो डंके की चोट पे कहते हैं कि मैं गाय खाता हूं, और दुर्भाग्य की बात या सौभाग्य की बात अब भाजपा के लिए कि वो उसके संसदीय कार्य मंत्री हो, वही उसके प्रवक्ता हैं। जो डंके की चोट पे गाय खाने वाले किरण रिजिजू अगर भाजपा के संरक्षक, भाजपा के प्रवक्ता और मोदी के पैरोकार हैं, तो इसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं है। और जो आपने कहा दिखाने से पहले कि लोग कहते हैं मत दिखाओ, लेकिन दिखाना पड़ता है, अब आप बताइए, लुच्चा और कौन कौन सी फाइलें। अरे भैया, 12 साल में अगर तुम फाइलें नहीं खोल पाए, गिरिराज किशोर, गिरिराज सिंह, जाओ भाई मोदी से कहो फाइलें खोल दें। नहीं, वो कह रहे फाइलें हमारे पास हैं, अगर हम खोल देंगे। अरे भाई है तो भाई क्यों नहीं, आप और जितना जो आप कह रहे हो, अरे आप उनको उसके खिलाफ मुकदमा कायम करो, जेल में डालो, देशद्रोह है वो, जैसा कि आप लोग कह रहे हो, तो वो क्यों नहीं करते आप लोग? संजीव जी, मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? पिछली बार एक मुकदमे में राहुल की सदस्यता खत्म कर दी थी, फिर बहाल हुई। जो झूठा
अरे झूठा कौन है? किसानों का क्या हुआ है? इतने झूठे, इतने बेशर्म अगर ये हैं, आज बात किसानों पर हो रही है। नरेंद्र मोदी का वो बयान याद आता है जो जिसको राहुल गांधी के मुंह में डाल दिया गया था फिर कि इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो। आज सोना 2 लाख रुपए तोला है और आलू 3 रुपए किलो आज बिक रहा है, 3 रुपए किलो खेत में। किसान मरा जा रहा है, उसको ये समझ नहीं आ रहा कि लागत नहीं निकल रही है। ये गिरिराज सिंह जो हैं ये चले जाएं जरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलू किसानों के बीच में, अगर 1 ग्राम भी मिल जाए फिर सही सलामत, इतना गुस्से में है किसान। बिल्कुल सही। इतनी दुर्गति है, किसानों की दुर्गति है, आम आदमी की दुर्गति है, देश को गिरवी रख दिया है, प्रमाणित है। और जितनी बड़ी बात कहते थे वो भी आ गए, एप्स्टीन फाइलों में आप आ गए, पैसे देके ट्रंप से टाइम लेने की चीजें प्रमाणित हो गई, बचा क्या है? और जब लोकसभा अध्यक्ष ने जो किया वो शायद देश के इतिहास में, इससे पहले स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए, लेकिन ऐसा स्पीकर तो पहली बार आया जिसको महिला सांसदों से प्रधानमंत्री के उसका डर, और जो लीडर ऑफ अपोजिशन जिसका इक्वल राइट है उसका माइक बंद करवाता है। और वो निशिकांत दुबे जिनके बारे में कुछ कहना समय की बर्बादी होगी, वो कुछ भी बोल रहे हैं वो सब रिकॉर्ड पर आता है। इसके बाद बचता क्या है? बेशर्मी की पराकाष्ठा जो है इस वक्त भाजपा के भीतर चल रही है। नरेंद्र मोदी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो राहुल गांधी के सवालों का जवाब दे सके, तो नहीं बोल रहे हैं। और किसको दौड़ा देते हैं? छू कर दिया निशिकांत दुबे, इससे पहले एक बिदुड़ी था, एक सांसद उनका। ये क्या कर रहे हैं लोग? असली मुद्दे पर जवाब अगर राहुल गांधी ने वो किया है तो लाओ चर्चा करा लो, बोलते क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देते? राहुल गांधी के सवालों का जवाब प्रधानमंत्री क्यों नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल। अगर नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब प्रधानमंत्री और उनके गृह मंत्री और उनके पास नहीं है तो इसका क्या जवाब हुआ कि वो लोकसभा अध्यक्ष के कमरे में घुस गए, मुझे लगा कहीं कुछ ना हो जाए, मैं बचाने गया, और गाली गलौज प्रियंका साहब कह चुकी हैं। तो झूठ दर झूठ तो ये लोग बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री तो झूठ बोलने की भी स्थिति में नहीं है अभी कि सदन के भीतर जाके कुछ बोल लें। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने उनका मुंह बंद कर दिया है। और देश आज भी जानना चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर किसके कहने पर रुका। और पहली बार, धनंजय जी भी बैठे हैं, आप भी बहुत लंबे समय से जर्नलिज्म में हैं, पहली बार एक ऐसी डील हुई, टैरिफ डील, जिसमें किसी के दस्तखत नहीं और वहां से ऐलान हो गया और यहां मान ली गई। ये क्या है? दरअसल देश की अस्मिता को गिरवी रख दिया है। एप्स्टीन फाइल्स ने भारत का जो चेहरा काला किया है, उस बेशर्मी, उसका जो है उसका जवाब तो है नहीं, तो बेशर्मी से इधर से उधर कुछ भी कर रहे हैं। और अभी भी आप समझ लीजिए, कांग्रेस को, राहुल को मत बोलने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन सच तो बता दो देश को। बांग्लादेश का टैरिफ देख लो, भारत का टैरिफ देख लो, किसानों के ऊपर क्या आने वाला है, अमेरिका से क्या क्या जो समझौता है उसमें क्या आएगा, इसकी सफाई दे दो। बोलते कुछ नहीं है, बस राहुल झूठा है। ये सब सच्चे हैं जो गाय खा के सच बोलते हैं। बताइए क्या करिएगा आप? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं है कि आपने देखा कल भी फ्रंट रो पूरा खाली था। मैंने पूछा अभी कि हो सकता है कोई स्ट्रेटजी हो कि नहीं, राहुल को हमको उसमें करना है, उनको एक निराश करना है कि देखिए हम सुनना ही नहीं चाहते आपको, कोई नहीं आ रहा है। बड़े सारे गायब हैं, नहीं थे राजनाथ सिंह, नहीं थे नितिन गडकरी, नहीं थे जो अमित शाह, कमान इन टू, और जो बाकी सारा का सारा जो सीन है, आप देखिए कि हमने उनकी बॉडी लैंग्वेज देख ली, उनकी हताशा निराशा देख ली, जो उनके अपने डर्टी, जो मैंने कहा है, ये है मेरा हेडलाइन भी है कि जो प्रोपेगेंडा विंग है उनकी, जो वो सोशल मीडिया वाला पूरा, वहां भी बहुत हताशा निराशा, कुछ है नहीं आपके तथ्यात्मक, कुछ भी नहीं बचा आपके पास। और कल जो राहुल गांधी का जो रहा, मुझे लगता है कि शायद इससे अच्छा भाषण नहीं रहा होगा। पहले भी है उनके भाषण शायद सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है, कहा जा रहा है। और 2024 में जो था, 13 करोड़ 67 लाख लोगों से वोट मिले थे कांग्रेस को, और 23 करोड़ से कुछ ज्यादा वोट बीजेपी को थे। और हम तो यही देख रहे हैं कि भाजपा भी बड़े प्रसन्न है, कुछ जो वोट देने वाले उनको भी लगा कि हाँ दिया भाषण। चाहो इसी पे सब पे एक नोट होगी, ये जो हताशा निराशा और ये जो कह रहे हैं अचल जी
कि आने वाले दिन और भी ऐसे हैं कि आपको, क्योंकि आपके पास में वही है कि अध्यक्ष आपका है, आपके पास मशीनरी है, आपके पास हथियार है, तो आप कर लोगे, लेकिन चलेगा कि ये सब पर एक आपका, और मैं सभी से इसी पे बात करूं। मैं संजीव जी, जो बात धनंजय भाई ने कही थी और अचल जी ने कही थी, उस पर एक बात कह के फिर आपकी बात पर आता हूं। किताबें दिखाई और नेहरू एडविना के संबंध बताए, तो भाई ये देश अंग्रेजों का गुलाम रहा। अगर कोई भारतवासी किसी अंग्रेजन से प्रेम कर रहा था या कोई अंग्रेजन किसी भारतवासी से प्रेम कर रही थी, इसमें हमारी नाक नहीं कट रही थी। हमारी नाक तब कट रही थी जब एक सूबे का मुख्यमंत्री किसी कम उम्र की लड़की का पीछा करवा रहा था, तब कटी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं। वो तब कटी जब उसकी वजह से एक फिल्मी हीरोइन को देश छोड़ना पड़ा हो। बाकी बहुत लंबी सूची है। तो ये, इससे एक चीज समझ लीजिए आप कि भारत के लोगों को पता है कि कौन कहां किस लेवल का है। और जो बात आपने कही, आप एक बात बताइए, आदमी अपने दोस्तों से जाना जाता है। हम बड़े गर्व से कहते हैं, धनंजय भाई से तो अभी रूबरू मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन अचल जी के तो अंगद पांव को हम लोग 35 साल से देख रहे हैं। कहते हैं भाई राकेश जी को जानते हैं। तो कोई ग्वालियर में ये नहीं कहेगा क्यों भाई, किसको जानते हो। अब हाला इनके दोस्त कौन? इनका दोस्त दुनिया का सबसे बड़ा नंगा, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प। उसके बाद अब एप्स्टीन का भी उसमें आ गया है। उसके बाद अभी देख लो आप, अभी मलेशिया का घोषित अपराधी, सजा याफ्ता, और उसे कहते हैं प्रधानमंत्री। किस बात में? वो जो संघ दक्ष मामला होता है उसमें आरोपी, सजा याफ्ता अनवर इब्राहिम, उनको कहते हैं कि जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब से मेरे दोस्त हैं। ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब है। और अब आप देखिए, अभी जो आपने कहा कि पहली लाइन खाली, संसद में 240 तो हैं अभी भाजपा के, बचाव में कौन खड़ा होता है? 2 3 क्या 4 आपको? नहीं, मैं पूछता जा रहा हूं, बताइए, क्या आपको राजनाथ दिखे? क्या आपको गडकरी दिखे? ऐसे ही वो नाम, ऐसा नहीं कि एकदम खाली हो गई, सब इन्हीं की तरह आ गए। आया कौन? अगर गिरिराज किशोर की भाषा में वो शब्द का इस्तेमाल करें, लुच्चा जैसा उन्होंने बोला राहुल को, वो लुच्चा किस पर फिट होता है? कौन बचाव में उतर रहा है, कौन कूद रहा है? निशिकांत दुबे। इससे पहले कौन आते थे? तो जब नरेंद्र मोदी, सब आप अपने, आपकी पार्टी के भीतर वो लोग जो सभ्य हैं वो आपके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। और डर किसका? आप याद करिए पिछले सत्र में अमित शाह तो अपने साथ पूरा सीआरपीएफ के जवान लेके सदन के भीतर चले गए थे। तो इतने डरने, कहने को 56 इंच का सीना, मुझे तो 56 मिलीमीटर नहीं दिख रहा है। और वैसा ही लोकसभा अध्यक्ष, सम्मान की बात तो अब रही नहीं, अपमान की भी बात नहीं है, क्योंकि अपमान उसका जिसका सम्मान हो। जब सम्मान ही नहीं तो अपमान किस बात का? कि महिला सांसद प्रधानमंत्री को क्षति पहुंचा सकती हैं। कहां विश्व गुरु अविनाशी 56 इंच के सीने वाला, और कहां बेचारी महिलाएं? इतना डर। और अब कि सांसद उसमें जो है वो गए थे और वो कहीं लोकसभा अध्यक्ष को तो नुकसान न पहुंचा दें। और कौन जा रहा है दौड़ के? किरण रिजिजू जैसे, ये तो बहुत बड़े वाले हैं। तो ये जो चीजें हैं एकदम एक्सपोज होंगे। कोई नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है किसी भी बात की। मैं कहता हूं कि चूंकि लोग गंभीरता से नहीं लेते गिरिराज किशोर जैसे लोगों को, निशिकांत दुबे जैसे लोगों को। निशिकांत दुबे अभी भूले नहीं होंगे राजीव रूडी ने जो धूल चटाई थी उन्हें और अमित शाह को, भूले नहीं होंगे। तब भी उन्होंने किस पे आरोप लगा दिया था? तब राजीव रूडी जो उनकी अपनी पार्टी है। तो इनकी दरअसल क्या स्थिति है? नरेंद्र मोदी, हमारे गांव में एक कहावत है, वो हम कई बार कह चुके हैं, आज फिर सुनाएंगे, क्योंकि धनंजय भाई जो है और राकेश भाई भी, दोनों लोग गांव वाले और समझते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं, पानी में पानी मिले, मिले कींच में कींच, जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच। तो आज आप देखिए नरेंद्र मोदी के बचाव में कौन खड़े हो रहे हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है, इसके आगे कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। राहुल गांधी पर जो आप आरोप लगातार लगा रहे हैं कि किताबें हैं कि ये कर देंगे, अरे भाई अब क्या करोगे, कर दो। प्रियंका कहते हुए गई ना, कर लो जो कुछ करना है।
लेकिन लेकिन जब अभी थोड़े दिन बाद जिस दिन अमेरिका के साथ ट्रेड डील के लिए सम्मान हुआ था, मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि सम्मान इतनी जल्दी खत्म हो जाता है कि दौड़ के, मतलब ये तो इंसुलिन का इंजेक्शन हो गया कि अब तो मरे मरे मरे, तो वही सम्मान करो, कोई सम्मान करो, तो सारे काम भाजपा दौड़ के सम्मान करने चले जाते हैं, क्योंकि सम्मान का कोटा कम हुआ तो जान निकल जाएगी। यही प्रमाणित हो रहा है ना भाई, एकदम एसओएस इंसुलिन का आता है। तो वैसे ऑपरेशन सिंदूर हार जीत का अभी कोई तय नहीं है, अभी भी अमेरिका और ट्रंप कहते हैं कुछ और मामला है, और सिंदूर वो उसमें सदन में सम्मान हो गया, लोकसभा के भीतर, संसद के भीतर। ऐसे ही अभी हुआ कि डील क्या है कुछ नहीं मालूम, लेकिन हो गया, जो सम्मान हो गया। अब राज्यसभा के भीतर मोदी 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 कर रहे हैं, ये निकल के आए ना, किसानों के बीच आके बोले। असल समस्या ये है कि नरेंद्र मोदी ने न केवल देश के भीतर नैतिक और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और तो और रणनीतिक सब तरह के फील्ड पर देश को रसातल में पहुंचाया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो पतन हुआ है, हम आज तक चीन का मामला है, नाम नहीं लिया। अभी बांग्लादेश जैसा देश, छोटा सा देश जहां सब कुछ हमारा था, SEZ छीन लिया उन्होंने चीन वहां पहुंच गया, चीन को दे दिया, चीन ने पोर्ट बनाया है, चीन ने वहां पर एयरपोर्ट बनाया है। चीन कभी भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा। ट्रंप ने जब ये कह दिया कि भारत वही करेगा जो हम चाहेंगे, समझौते में लिखा है, वहां के अफसर बोल रहे हैं पहले दिन से, आया है। उसके बाद कोई नहीं बोल रहा है। तो अब आप ये बताइए, ये 56 इंच का सीना है कि 56 मिलीमीटर का है? जिसमें जरा से फूंक दो तो गुब्बारा फट जाता है, फिर सम्मान की भूख लगती है, तो सम्मान, क्योंकि बाहर तो होगा नहीं, तो अपने ही लोगों को बुला के सम्मान करा लो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। धर्मेंद्र देखिए, ये जो कहा अरुण जी ने, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और इस वजह से राहुल के खिलाफ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अन्यथा राहुल के सवालों का जवाब देते, राहुल का मुंह अपने आप बंद हो जाता। नहीं, बिल्कुल ठीक है। नहीं धनंजय सर, हमने जो देखा धनंजय सर कि आप लगातार